अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में हम जो हमारा बेसिक है वो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, वो क्या होती है। उससे पहले हम इसका एनालिसिस देखते हैं कि क्या होता है। कोई भी एल्गोरिदम लिखते वक्त या उसको परफॉर्म करते वक्त हम उसका एफिशिएंसी का जिक्र करते हैं कि आया ये प्रोग्राम या ये एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट वे में वर्क होगा। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम मेजर करते हैं या उसकी स्पेस कितनी स्पेस लेगा या उसको रन करने में एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी which may be more important often depend on limitation of technology and time analysis. Efficiency solution said to be efficient if solve the problem within a resource constraint. So solution हमें तब होता है जब हमारे पास solve problem within a resource constraint होते हैं कि space time यानी कि space complexity और time complexity। तो ये क्या होता है कुल मिला के हम कोई भी एल्गोरिथम तो कोई कॉस्ट आ रही होती है कि वो कितने किस मशीन पर किस सॉफ्टवेयर में किस एनवायरनमेंट में कितना टाइम लेगा, कितने टाइम तक उसकी फिर उसको ज़्यादा टाइम लेने लगे, कितनी हम इनपुट इंक्रीज करते जाएं। तो कॉस्ट ऑफ सोल्यूशन अमाउंट रिसोर्स जितने हमारे पास रिसोर्स हैं उसके एल्गोरिथम में कितने हमने फंक्शन और डाटा टाइप्स और क्लास मेंबर और ये सब चीज़ें हमने कितनी डिफाइन की हैं, ये सब चीज़ें इसकी कॉस्ट में मैटर करती हैं। तो ये सब देख रहे होते हैं कि किसी भी प्रोग्राम या किसी भी उसके रनिंग टाइम से कि सीपीयू ने रन किया तो वो उसके लिहाज से कितना टाइम ले रहा है, प्रोसेसर कितने इसके करीब तर है। हमने एक प्रोग्राम रन किया तो सीपीयू में कितनी मेमोरी, उसने सीपीयू में कितनी यूजेज ली, मेमोरी में कितनी ली और इस तरह। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आपके पास कि जी साइज रिक्वायर्ड टू स्टोर सर्टेन डाटा, यानी कि डाटा हो सकते हैं या वेरिएबल हो, डाटा टाइप या वेरिएबल हो सकते हैं। प्रॉब्लम होता है जैसे कि नेम, डाटा कलेक्शन, कितना फिर आपने साइज दिया है, तो ये फिक्स पार्ट का है। द साइज रिक्वायर्ड टू स्टोर सर्टेन डाटा टाइप्स, ये इसका फिक्स पार्ट। वेरिएबल पार्ट क्या है? स्पेस नीड टू वेरिएबल whose size depend on the size of problem, यानी कि हमारे पास एक्चुअल टेक्स्ट डाटा कितना साइज वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि वेरिएबल कितना साइज ले रहा है, कि डायनामिक टाइप तो नहीं, यानी कि कोई डायनामिक अरे टाइप तो नहीं है उस। अच्छा जी, एक एग्जांपल है कि जी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने देखा कि जी हमने फ्लोट समेशन है, कॉन्स फ्लोट इंट वन एस जीरो इंट आई जे, और ये जो एल्गोरिदम आप देख रहे हैं पीस ऑफ कोड है, तो इसमें स्पेस वन फॉर एन, वन फॉर पास और वन फॉर आई, कांस्टेंट स्पेस, एक आई के लिए, एक एस के लिए और एक एन के लिए, कांस्टेंट नहीं। तो हर मेंबर ये हमने ये वेरिएबल ने कुछ वैल्यू स्टोर की, इस वैल्यू ने की और इस वैल्यू ने की, तो ये वैल्यू हम स्टोर कर। फॉर एग्जांपल हम इस तरह भी कह सकते हैं जी हमने एक वेरिएबल लिया इंट, वो 32 विड्थ है, कितना साइज रेंज है उसकी यहाँ तक, फिर एक 64 का लॉन्ग है, वो ज़्यादा लेगा स्पेस, यहाँ फ्लोट और डबल की कितनी है, यहाँ शॉर्ट कितना लेता है। तो ये मैटर करता है आपके एल्गोरिदम पर। तो उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर मोस्ट एल्गोरिदम एसोसिएटेड विद दिस कोर्स, कि जी हमारे पास एल्गोरिदम के एसोसिएटेड कोर्स हैं, हम उसमें देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन मोर इंटरेस्टिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।
अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने देखा कि जी अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एल्गोरिथम या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि जैसे ही हम नंबर ऑफ इनपुट्स उसमें देते रहेंगे उसका रनिंग टाइम ज़्यादा होता रहेगा, या उसको ज़्यादा प्रोग्राम को आपकी इनपुट पर ज़्यादा वर्क करना पड़े। कुछ फैक्टर हैं, यानी कि इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होना, कंपाइलर की क्वालिटी का होना, स्पीड ऑफ कंप्यूटर का होना। फैक्टर शुड नॉट अफेक्ट द टाइम कंप्रेशन एनालिसिस, वो हमारे पास ये है। इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कंप्लेक्सिटी एनालिसिस डिटरमाइन फिजिबिलिटी ऑफ एल्गोरिथम एस्टिमेट अपर बाउंड क्या है जी, हम आगे देखते हैं। अपर बाउंड लोअर बाउंड टाइटल टू कंपेयर डिफरेंट एल्गोरिथम बिफोर डिसाइडिंग ऑन विच वन इज टू इम्प्लीमेंट। कि जी हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम हो सकते हैं किसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। कि जी हम कहते हैं हमारे पास एडिशन को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को कैलकुलेट करने के डिफरेंट अप्रोचेस हैं, तो कौन सी बेहतर है। एनालिसिस बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम में कितना वर्क डन हो रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्स से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं हमारे रिलेशन को, इसके रिलेशन को साइज ऑफ एन इनपुट और रन टाइम, कि हमने इनपुट साइज ज़्यादा ज़्यादा देते गए वो तो टाइम ज़्यादा लेता है, या हमने एक ने इनपुट जो हमारे प्रोग्राम को दी है और वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, वो उसको रन टाइम ज़्यादा ले। To simplify analysis, we sometimes ignore the work that take constant amount of time। तो हम जो हमारे पास कांस्टेंट होता है कि कुछ वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट टाइप के, हम उसको जनरेट नहीं करें इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम साइज, तो हमारा फोकस होता है साइज पर। When comparing two algorithms that perform same task, we often just concentrate on different between algorithms। एनालिसिस किस पे बेस होता है, एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कितने हो रहे हैं, कंपैरिजन कितने हैं, टाइम टू क्रिटिकल लूप्स कितनी है, अरे एलिमेंट एक्सेस कितने हैं। तो क्रिटिकल लूप के जितना टाइम हमारे पास शॉर्ट लूप का शॉर्ट होना, यानी लूप का बहुत इंफिनिटी तक जाना। तो पी को हमारे पास जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक का जो कंसर्न है वो हमारे पास बिगो नोटेशन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन में बिगो यानी कि बेस्ट वर्स्ट केस, बिगो वर्स्ट केस, और हमारे पास तो जी बिगो और वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस हम देखते हैं। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन हमारे पास है बिगो, बिगो वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि आप जब आपके एल्गोरिदम को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनपुट ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ में होगी, या उसको प्रोग्राम को रन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, तो वो हमारे को वर्स्ट केस होता है यानी कि बिगो। तो ये हमारे पास, उसके बाद होता है ओमेगा, बिग ओमेगा,
तो ये हमारे पास बेस्ट केस होता है कि कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी आपका एल्गोरिदम वर्क कर दे। उसके बाद होता है थीटा नोटेशन। द नोटेशन रिप्रेजेंट एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम के जी दरमियाना टाइम कितना एवरेज लगता है। तो हम बेस्ट केस में नहीं, हम वर्स्ट केस में हमेशा एल्गोरिदम को देख रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरे से बुरे हालात में कितना वर्क करें। इनपुट बाउंड्स होते हैं जी। नो इनपुट एल्गोरिदम कंक्लूड द ऑपरेशन। तो ये हमारे पास एक फंक्शन होता है fn। Running time of one operation is computed fn, maybe the another operation computed g of n। तो एक हम कहते हैं हमने एल्गोरिथम को परफॉर्म करने की कोशिश किया हमने, और हमने एक फंक्शन में एक ऑपरेशन परफॉर्म किया fn, और maybe for another operation is computed gn। in which we analyze the performance of algorithm for the input, for which algorithm take less time or space। कम टाइम और स्पेस लेगा वो हमारा बेस्ट केस होगा, हम इस पे फोकस। वर्स्ट केस इन विच वर्स्ट टाइम या लॉन्ग टाइम लेगा या एवरेज टाइम लेगा, तो एवरेज केस। एसिम्प्टोटिक नोटेशन है जी बी को ओमेगा और थीटा। बी को नोटेशन होता है नोटेशन ओ एन फॉर्मल वे एक्सप्रेस। तो ये आपने देखें, ये आपके पास एफ एन है और इसके अपर बाउंड है, अपर बाउंड रनिंग टाइम है इसकी किसकी, जी ऑफ एन। इट मे योर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्स लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ ए टाइम कंप्लीट होने में। ये क्या है, एफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन, सी इज ग्रेटर देन एफ एन लेस देन इक्वल टू जी ऑफ सी डॉट जी ऑफ एन। तो ये इक्वेशन है आपके पास बिग को कि एफ एन लेस देन और इक्वल टू होगा जी ऑफ एन के, यानी कि जी ऑफ एन अपर बाउंड में ज्यादा होगा। उसके बाद बिग को ओमेगा फॉर्मूला में एक्सप्रेस लोअर बाउंड एल्गोरिथम रनिंग टाइम इज मेजर बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपर बाउंड टाइम एल्गोरिथम पॉसिबिलिटी कंप्लीट। तो ये हमारे पास लोअर बाउंड होता है। इसमें क्या है, एफ ऑफ एन टाइम टेकिंग ज़्यादा है जी ऑफ एन से, कि एक हमने इनपुट दिया फंक्शन को एफ एन, सेम दूसरी इनपुट हमने फंक्शन को दिया जी ऑफ एन है, तो हमने कहा जी जी ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी ऑफ एन। उसके बाद थीटा, ये हमारे पास टाइटली बाउंड होता है, यानी कि लोअर और अपर दोनों को बाउंड होना। तो इसमें हमारे पास दोनों केस होते हैं कि जी ये हमारे पास लेस होता है एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन, इन दोनों का बराबर होना इसके जी ऑफ एन से। एफ ऑफ एन इज बिग। एफ ऑफ एन हमारा बिग तभी होगा जब इफ एफ एन एसिम्प्टोटिकली, यानी कि एफ एन इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एन। या बिग ओ तब बिग ओमेगा तब होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एन। एफ एन हमने जो पहला हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था एल्गोरिथम में, वो ज्यादा होगा जी ऑफ एन से या उसके बराबर। बिग थीटा क्या है, एफ ऑफ जी एफ जी एन एक का एक पॉइंट एक वे में, ओनली इफ जी ऑफ एन इज
एफ ऑफ एन एंड एफ ऑफ एन इज 0। तो ये दोनों के केस को हमने मर्ज कर दिया, यानी कि बिग और वर्स्ट केस हमारा अभी हमने देख लिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वर्स्ट केस में लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लिया जाएगा, बुरे से बुरे हालात में क्या होगा, और कम से कम में, और एवरेज में कैसे। The with dependent nested loop number of iteration inner loop depend on the value of outer loop। ये हमारे पास इनर लूप है, ये डिपेंड कर रही है हमारे पास वैल्यू जो आउटर लूप है, यानी कि j के साथ, क्योंकि हमने 3 into j है। j is 1, inner loop execute 3 times। अगर j 1 होता है तो हमारे पास ये लूप 3 times 1 रन करेगी। When j is 2, inner loop execute 3 into 2 6 times, so on। तो हमारे पास क्या है जी, इनर लूप एग्जीक्यूट 3n टाइम रन करती है, तो 3n डिवाइडेड बाई 2, तो n बाई 2। एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर, जो ज़्यादा टाइम है। आप ले लें, एक ये n है और एक ये n, तो n स्क्वायर। तो नेस्टेड लूप हमेशा n स्क्वायर में। तो रिमेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ वर्क डन। f1 हमने एक इनपुट दी, हमने दूसरी इनपुट दी, हमने तीसरी दी। Identify dominant f1 is such as fk less than equal to fj। Its amount memory space required by the algorithm during the course of its execution, program की execution। Space complementing and seriously multi-user system memory के लिए लिमिटेड मेमोरी हो तो उस केस में, तो या मल्टी यूजर सिस्टम हो तो उस केस में हमने देखना पड़ता है एल्गोरिथम को, या उनके लिहाज से बनाना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन स्पेस, तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कुछ पॉइंट्स हैं। स्पेस रिक्वायर्ड स्टोर एग्जीक्यूटिव वर्जन ऑफ प्रोग्राम, ये जो हम इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं, क्या उसकी डिपेंड करेगा किस नंबर पर लाइन ऑफ कोड कितने होंगे। डाटा स्पेस यानी कि इसमें पर कांस्टेंट या वेरिएबल की वैल्यूज का। एनवायरनमेंट स्पेस जितने हमारे अरिथमेटिक फंक्शन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखा। Select a data structure as follow, analysis the program problem to determine the resource constraint और solution meet। क्या डाटा लेना है जी, कि हमारे पास जो solution है वो हमको मिल जाए। Determine the basic operation that must support it, quantify the resource constraint for each operation। हर operation के हमें basic operation perform करने की quantity हो, तो आपने वो डाटा कैप्चर करना है जो ये मीट करे, यानी कि वो एल्गोरिथम लेना है जो आपके सोल्यूशन को मीट करे। थैंक यू सो मच। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था।